अगर मान लो बच्चों मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस के जो डायरेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली आउटवर्ड होते हैं, वो डायरेक्टली आउटवर्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, मान लो अगर मैं यहाँ पे या कहीं भी अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज और उसके बीच में रिपल्सन होगा और ये कुछ इस तरीके से रिपेल होगा, राइट, इस रास्ते के अलॉन्ग वो रिपेल होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वो ऐसे रिपेल होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों रिपल्सन करेंगे ना आपस में, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो वो ऐसे रिपल्सन होगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैलकुलेट ही करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से। हम ये समझते हैं कि जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा या जिस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, जिस रास्ता से होकर वो रिपेल होकर आगे जाएगा, उसी पाथ को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, ऑन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव, यू कैन से, ठीक है। तो अगर इन केस ऑफ मान लो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो इस सोर्स चार्ज के सामने आप कहीं भी अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, मान लो इस पॉइंट पे रखा या हमने इस पॉइंट पे रखा या इस पॉइंट पे रखा या इस पॉइंट पे रखा, आप कहीं भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो वो कुछ इस तरह रिपेल होगा, राइट, वो ऐसे रिपेल होगा। तो ये हमें क्या बताएगा? ये हमें फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को बताएगा। और ये जो आप एरो देख रहे हो ना बच्चों, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये रियली एग्जिस्ट नहीं करते, दीज आर ओनली इमेजिनरी, ये बस इमेजिनरी होते हैं। मान लो अगर मैं सोर्स चार्ज पॉजिटिव हटाकर नेगेटिव कर दूं, मान लो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दूं तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैं देखूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है, मतलब अंदर की तरफ। पहले था बाहर की तरफ, अब ये आ गया बच्चों अंदर की तरफ, अब ये आ जाएगा अंदर की तरफ। इसीलिए नेगेटिव चार्ज के केस में जो फील्ड लाइंस का बच्चों जो डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड होता है, और पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होता है वो आउटवर्ड होता है। लेकिन क्या हो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में हो? ये तो हमने देख लिया आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज के केस में मान लो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखा हूँ तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्टली आउटवर्ड होता है। नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन डायरेक्टली इनवर्ड होता है। लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की बात करूं, जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और साथ में नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा? चलो देखते हैं। मान लो ये है मेरे पास, सॉरी डस्टर नहीं है, गरीब टीचर है तुम्हारा, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मान लो हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कहीं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ, यहाँ पे मैं कहीं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ तो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो इसकी तरफ होगा, राइट। अगर वही पॉइंट यहाँ पे हो तो वो भी ऐसे ही होगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो मैं यहाँ पे रखूँ, अगर यहाँ कहीं रखूँ तो ये इसको रिपेल करेगा
ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ ऐसे खींचेगा। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो, तो हमने पढ़ा है क्लास 11 का वेक्टर, याद करो बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स है, सपोज दिस इज E1 एंड दिस इज E2, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? जो डायगोनल होगा, दैट मीन्स ये, राइट। तो चार्ज इसके अलोंग जाएगा आगे, ये रिजल्टेंट के अलोंग जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो वो पॉइंट यहाँ होता, तो ये इसको रिपेल करता, ये दैट इज E1, ये इसको अट्रैक्ट करता, दैट इज E2, तो रिजल्टेंट किधर होगा? तो अगर हम इसी सब पॉइंट को बच्चों मिलाते चले जाए तो हमें कुछ डायरेक्शन ऐसा मिलेगा, हमें डायरेक्शन जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, हमें जो डायरेक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है जिसके अलोंग वो चार्ज मूव करेगा। जो हमने रिजल्टेंट खींचा था ना, ये उसी के अलोंग देखो लाइन बनाएगा, इमेजिनरी लाइन। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इससे हम दूसरा डेफिनेशन भी बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो मैं बताऊंगा अभी। जैसे यहाँ मान लो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। मान लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, यहाँ पे कर दिया ऐसे, यहाँ पे कर दिया ऐसे। तो इससे हमें दूसरा डेफिनेशन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसके ऊपर किसी एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर दे तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। सो इससे हमें दो डेफिनेशन पता चला। सबसे पहला जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस ऑन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव या ट्रेवल। वो इमेजिनरी पाथ भी बोल सकते हो आप, रास्ता। क्लियर? सेकेंड डेफिनेशन बच्चों ये बन जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस ऑन विच एट अ पॉइंट if a tangent is drawn, then that tangent will give the direction of electric field at that point. जो हमने समझा अभी। तो अगर हम इसका जो कंप्लीट अगर डायग्राम अगर हम देखना चाहे तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको बता दूं, जैसा मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा मिलता है। बीच में रखेंगे तो इधर जाएगा, ये धकेलेगा, जा इधर से वो खींच लेगा। इधर से रखेंगे तो ससुरा ऐसे जाएगा, इधर से रखेंगे तो ऐसे जाएगा लाइन, इधर से जाएगा तो ये ऐसे भागेगा, इधर से रखेंगे तो ऐसे जाएगा। मान लो यहाँ कहीं रखेंगे तो वो ऐसे जाएगा, यहाँ रहेगा तो वो ऐसे आएगा, यहाँ कहीं रखेंगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ मान लो रखेगा तो वो ऐसे आएगा। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। देखो कितना इजी था। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं क्या मतलब हुआ इसका। यहाँ पे आप जितने भी लाइंस देख रहे हो ना, उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मान लो सर अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें कैसे करना है? हमें इस डायरेक्शन में करना है क्योंकि फील्ड लाइंस उधर जा रहे हैं, ऑपोजिट में नहीं, याद रखेंगे। क्लियर? अब हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो
बंगाल बोर्ड, पर्टिकुलरली बंगाल बोर्ड, एनसीईआरटी वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, बट बंगाल बोर्ड के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्या होगा अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें? जैसे मान लो एक फील्ड लाइंस ऐसे है, एक मान लो ऐसे है, क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो देखते हैं। क्या कहा था मैंने? सेकंड डेफिनेशन याद करो। सेकंड डेफिनेशन में मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर दूं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं करते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? दो, एक इस डायरेक्शन में, अभी मैंने आपको कहा जहाँ लाइंस का डायरेक्शन वहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और एक इस डायरेक्शन में। क्या एक पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचा जा सकता है? And second reason why two electric field lines never intersect each other. Second reason बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट नहीं खींच सकते। सेकंड, दूसरा, किसी एक ही पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो सकता है? मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ तो क्या आप क्या बोलोगे? वो दोनों तरफ जाएगा, इधर भी इधर भी? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, राइट? This is the reason why electric field lines can never intersect each other. तो I hope electric field lines का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।